बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग में सिंबॉलिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट तो हर किसी को पता होगा। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट मीन्स फिक्स, यानी जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड। कांस्टेंट तो फिक्स्ड को कहते हैं, यानी चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, मुसलसल वही वैल्यू होता है, कांस्टेंट भी। और प्रोग्रामिंग में हम कांस्टेंट इस तरह शो करते हैं, कॉन्स्ट। अब जाते हैं आगे की तरफ। जब हम प्रोग्राम में कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये इस तरह होता है, कांस्टेंट। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? अगर हम एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और जिससे हम प्रोग्राम में भी कहीं भी यूज करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अगर हम एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, यानी एक कांस्टेंट और जिसका स्पेसिफिक नेम है, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट है, उसका स्पेसिफिक नेम है HR, यानी ये हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, उसका स्पेसिफिक नेम HR है और जिससे हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। यानी ये HR हम एक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट है, यानी इसको हम जो वैल्यू असाइन करते हैं, यानी 10 या 50, तो वो हम प्रोग्राम में जहाँ भी HR यूज करते हैं तो ये होगा सिंबॉलिक कांस्टेंट। यानी सिंबॉलिक कांस्टेंट से ये मुराद है कि हम एक कांस्टेंट अगर हम एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और वो है HR, और फिर हम इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं और 10, और जब हम ये कहाँ भी प्रोग्राम में यूज करते हैं HR, तो वो हमें क्या शो करेगा? वैल्यू 10 शो करेगा। ये है स्पेसिफिक कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट बनाएंगे जिससे हम एक नाम देंगे, यानी नाम क्या देंगे? HR, और वो नाम जो है हम अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी, और वो नाम जो जहाँ हम प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी, यानी किधर भी प्रोग्राम में हम ये नाम यूज़ करते हैं, तो ये हमें वैल्यू क्या असाइन करेगा? 10 करेगा। तो वो इसके नाम के बदले इस वैल्यू को अडॉप्ट कर लेगा, यानी इस 10 को अडॉप्ट कर लेगा, इस वैल्यू को लिएगा जिस वैल्यू को हमने इसके साथ एसोसिएट किया, यानी ये वैल्यू ये लेगा और प्रोग्राम में जहाँ भी है वो शो करेगा। अब और सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए हमें एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है? जिसे हम कहते हैं हैश। ये है प्री डिफाइन, ये है हमारे पास हैश, ये है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो एक अलग सा टॉपिक है, इस के बारे में हम अगले या आने वाले टॉपिक में मजीद पढ़ेंगे। यानी इतना आप समझते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं। प्रोसेसर डायरेक्टिव ये हैश नहीं है, ये है। बस आप इतना समझिए कि ये हैश क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जब भी हम एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं तो हम हैश डिफाइन यूज करते हैं। जब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? हैश डिफाइन। ये लाजमी चीज है। किसके लिए? जब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? हैश डिफाइन। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए क्या है? लाजमी चीज है। इसके बगैर सिंबॉलिक कांस्टेंट नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू
सबसे पहले हम सिंटैक्स लगा देंगे। सिंटैक्स से मुराद यानी हैश। जब हम ये लगाते तो इसके बाद हम क्या देंगे, सिंटैक्स के बाद हम क्या देंगे, नेम, और नेम के बाद हम क्या देंगे, वैल्यू, यानी जिस नेम को आप वैल्यू देते हो। 3 चीजें अहम है, नेम, वैल्यू, सिंटैक्स यानी हैश डिफाइन। यहाँ यानी नेम के जगह हम जो भी नेम देना चाहते हैं, वैल्यू, जो वैल्यू आप असाइन करते, हैश डिफाइन इसके लिए लाजमी चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अब नेम देता हूँ हैश डिफाइन नेम HR, और वैल्यू हम देते हैं 40। ये हो गया सिंटैक्स यानी, और ये हो गया नेम, और ये होगा वैल्यू, और ये HR कैपिटल लिखा। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग कैपिटल लेके, लेकिन अक्सर हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। नेम के लिए हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर। जब आप ये सब कुछ लिख लेंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं, एक बात चीज़ जहन में रखो, यहाँ सेमीकोलन से गुरेज है, यहाँ भी कोई सेमीकोलन नहीं है, ना कॉलम है या कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सादा इस तरह लिखते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट सिर्फ इस तरह लिखते हैं। जब भी हम किसी नेम को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और हम कहते हैं कि ये वैल्यू किसी प्रोग्राम में किसी और जगह शो होता है, तो हम सिर्फ वो नाम शो करेंगे तो प्रोग्राम में हमारे साथ ये वैल्यू आएगी। ये हो गया ना, वैल्यू के बाद आप सेमी कॉलम लगाएंगे, ना नेम के बाद आप कॉलम लगाएंगे, ना डिफाइन के बाद कुछ लगाएंगे। अगर आप कुछ लगाएंगे तो आपको फिर क्या देगा, एरर देगा। ये हो गया सिंबॉलिक कांस्टेंट की कुछ बातें। जब ही हम प्रोग्राम में HR यूज करते हैं तो वहाँ वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या लेगा, 40 लेगा। जब हम आगे प्रोग्राम में, ये तो हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट दिए, तो फिर प्रोग्राम में जहाँ भी हम HR यूज करते तो वो हमें ऑटोमेटिकली क्या देगा, 40 वैल्यू देगा, 40। ये जहन में रखो। अब जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है। सेकंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन LH50। तो ये नेम हो गया, ये वैल्यू हो गया, और जहाँ भी हम प्रोग्राम में LH लेंगे तो वो हमें 50 देगा। तीसरा एग्जाम्पल, Y, जहाँ भी हम HC यूज़ करेंगे तो वो Y देगा। और इस चीज़ का मतलब ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर में हमें कैपिटल लेटर ABC आते हैं और स्मॉल लेटर ABC आते हैं, और कुछ और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर में आते हैं। नोट, अब एक अहम नोट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट में क्या ज़रूरी है, every symbolic constant starts with hash define। ये जरूर है कि एवरी सिंबॉलिक कांस्टेंट किससे शुरू होगा, हैश डिफाइन से शुरू होगा। इसके बगैर सिंबॉलिक कांस्टेंट नहीं बनता। नंबर 2, यूजुअली constant name in अपर केस, और जो नाम देंगे वो हम क्या देंगे,
अपर कैपिटल यूज कर देंगे। 3 नो सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं होगा और कोई कॉलम वालम नहीं होगा वरना एरर देगा। ये हो गया 3 नोट्स। एवरी सिंबॉलिक कांस्टेंट स्टार्ट विद हैश डिफाइन, ये लाजमी है सिंबॉलिक कांस्टेंट के। यूजुअली द कांस्टेंट नेम इन अपर केस, दूसरा ये भी लाजमी है। नो सेमीकोलन इज देयर एट द एंड, ये तीनों वाला लाजमी है। अब जाते हैं पंक्चुएटर और सेपरेटर्स की तरफ। सेपरेटर का मतलब है सेपरेट करना, एक चीज को दूसरी चीज से सेपरेट करना, इसका मतलब है सेपरेट करना। यानी फॉर एग्जाम्पल पंक्चुएटर या पर ये इसकी एग्जाम्पल को तो ए और बी, तो हम क्या यूज करें पंक्चुएटर और सेपरेटर। ये है हमारे पास ए बी से सेपरेट करता है, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, ये भी सेपरेट करता है कि दूसरी लाइन शुरू हो गई। ये चीजें हमारे पास क्या है सेपरेटर्स। यानी a इज इक्वल टू 50, तो ये हमारे पास क्या है सेपरेटर्स। अब मैं थोड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ये अहम है सी कि ये किसे कहते हैं। ये हमारे पास यूज होता है अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास ये ब्रैकेट यूज होते हैं। यानी स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं उसके लिए हम ये यूज होते हैं, यानी इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये अरे डिक्लेरेशन के लिए, ये ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए, ये एक्सप्रेशन के लिए, ये ऑफ दिस ये वाले एक्सप्रेशन के लिए, ये सेमीकोलन किसके लिए स्टेटमेंट के एंड के लिए यूज होता है। और ये सेपरेटिंग वेरिएबल के लिए। ये हमारे पास कुछ अहम पंक्चुएटर और सेपरेटर। ये अरे डिक्लेरेशन के लिए, ये ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए, ये एक्सप्रेशन के लिए, ये स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, और ये वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो।